दोस्तों, कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि समाज शास्त्र के आईएमपी क्वेश्चन मतलब मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस आदर्श प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। समाज शास्त्र कक्षा 12वीं, आप लोग जितने भी मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आप अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, लिखकर आप याद कर लेंगे। ठीक है। और एक और बात बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूं हमारे मेंस एजुकेशन चैनल को। ठीक है। और यही हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, ये तो थी कुछ बातें। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। प्रश्न उत्तर में सर्वप्रथम मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, समाज शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो उत्तर में आप ध्यान देंगे आगस्ट काम्टे, याद ही रख लीजिए अभी से, आगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। जाति एक है, तो इसमें आपको याद रखना है एक जाति क्या है, तो याद रखना बहुविवाही समूह है। ठीक है, क्या है? बहुविवाही समूह। इसके बाद में देखो कि इतने सारे आपके क्वेश्चन हैं, ये अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखो, अस्पष्टता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया गया। इसके बाद अगला देखिए, भारत में सांस्कृतिक विविधता का आधार क्या है? धर्म, जातियां और भाषाएं, ये सभी। तो दोस्तों, इसमें ये सभी लिखेंगे क्योंकि हमारा जो भारत है सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, तो इसमें ये सभी करेक्ट आएगा उत्तर में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग, पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा तटस्थ अवधारणा। पश्चिमीकरण को तटस्थ अवधारणा माना जाता है। भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक हैं, तो याद रखना M.S.A. राव, ये सामाजिक आंदोलन नामक पुस्तक के क्या है? तो ये हैं लेखक। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें आपको मैं रिक्त स्थान बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप एक एक को लिखकर याद करेंगे। देखिए, पहला, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में होना है, तो यहाँ पर लिखना कम। ठीक है, खालिस्तान में पहले में कम लिखेंगे। अगला देखो, संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी प्रकृति होती है, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद में संस्कृति एक सीखा हुआ है, क्या है? तो व्यवहार है, व्यवहार लिखेंगे। ठीक है। अगला देखिए, मूल रूप से औद्योगिकरण विकास की प्रक्रिया है, तो आर्थिक विकास की। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? आर्थिक, आर्थिक लिखेंगे, है ना। इसके बाद में औद्योगिकरण से एक विस्तृत होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो औद्योगिकरण है उस औद्योगिकरण से क्या होता है? तो औद्योगिकरण से श्रम विभाजन होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? औद्योगिकरण से विस्तृत श्रम विभाजन होता है, ये श्रम विभाजन। और लास्ट वाला देखिए, सामाजिक आंदोलन विरोध की घटना नहीं होती, व्यक्तिगत विरोध की घटना नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप खालिस्तान में व्यक्तिगत लिखेंगे। अब खालिस्तान के बाद में हम देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। देखो, पूरे एक एक को आपको अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से याद कर लेना है। परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है, यह है आपका सत्य। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि इस प्रकार की डेली अपडेट आपको मिलेगी। उपनिवेश की प्रमुख देन जाति व्यवस्था है, तो ये भी है सत्य। इसके बाद में राष्ट्रीय एकता में सांप्रदायिकता सहायक है, ये असत्य है। ठीक है। अगला देखिए, डाक द्वारा भेजी गई सूची प्रश्नावली कहलाती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भारत एक धर्म प्रधान राज्य है, धर्म प्रधान राज्य नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये असत्य है। ठीक है, असत्य आप इसमें लिखेंगे। और इसके बाद में लास्ट देखिए, हरित क्रांति से आर्थिक असमानताएं पहले से अधिक हो गई हैं, तो ये बिल्कुल आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। अब सत्य असत्य के बाद में हम जोड़ी देख लेते हैं। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। नगरीय समुदाय,
तो देखो नगरीय जो समुदाय है उसके आगे आएगा, आपको ध्यान दे लेना है, नगरीय समुदाय के आगे सामाजिक गतिशीलता। ठीक। अब देखिए अगला विवाह। विवाह क्या है? तो विवाह सामाजिक संस्था है। काका कालेलकर। तो इसमें प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण से गतिशीलता में वृद्धि। ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ध्यान दीजिए आप अच्छे से। अगला क्या है? एम.एन. श्रीनिवास। तो एम.एन. श्रीनिवास है, ये संस्कृतिकरण इनके सामने आप लिखेंगे। ठीक है। और जिसके बाद में डी.पी. मुखर्जी जो आपके आ रहा है, डी.पी. मुखर्जी के सामने आपको लिखना है नव मध्यम वर्ग। ये डी.पी. मुखर्जी के सामने ये आपको लिखना है नव मध्यम वर्ग। तो ये आप लोगों की जोड़ी कंप्लीट हुई। अब इस जोड़ी के बाद में हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो याद रखना व्यक्ति का समाजीकरण करना। दूसरा देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात कहा जाता है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को गिना जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1992 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1975, मतलब 1975 में। इसके बाद में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो याद रखना इंग्लैंड में हुई थी। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। और इसके बाद में भूमि सुधार के उद्देश्यों में कौन सी प्रथाएं बाधक थी? तो आप याद रखना जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा ये बाधक थी। ठीक है। और जमींदारी प्रथा के अलावा माहलवाड़ी और रेतवाड़ी प्रथा भी भूमि सुधार के उद्देश्यों में बाधक थी। तो ये आप लोगों को मैंने 32 अंक के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जो 2022 की आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। ठीक है। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अगला वीडियो भी टाइम से मिल जाए।